कहाँ जा रहे हैं आपके पैसे? आपकी सैलरी 1 लाख होने के बाद भी आखिर बचत क्यों नहीं हो रही है? देखिए, आपकी सैलरी 1 लाख है या कुछ भी सैलरी है, फिर भी महीने के आखिर में बैलेंस आपका शून्य क्यों हो जाता है? अगर ऐसा है, तो सिर्फ आपकी सैलरी नहीं, आपकी आदतें ज़िम्मेदार हैं। हाँ, वही छोटी गलतियाँ यानी स्मॉल मिस्टेक्स जो साइलेंटली आपकी इनकम निगल रही हैं। आज मैं आपको उन 9 खतरनाक मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगा और कैसे बचें। इसे वीडियो को पूरा देखिए, 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। मैं हूं मयंक कुमार, आइए शुरू करते हैं। पहली गलती और आपकी सैलरी गायब यानी बजट ना बनाना, खर्चा ट्रैक ना करना। बहुत लोग सैलरी आते ही पहले खर्चे कर देते हैं बिना बजट बनाए। किराना, बिल्स, लाइफस्टाइल, आउटिंग सब खर्च हो जाते हैं और महीने के अंत में लगता है भैया पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। अगर सेविंग्स करनी है तो पहले बजट बनाइए, हर एक्सपेंस नोट कीजिए, मोबाइल ऐप हो, स्प्रेडशीट हो या नोटबुक, फर्क नहीं पड़ता। कलम से लिख डालिए। स्पष्ट बजट यानी क्लियर बजट इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फिर से रिपीट करता हूं, स्पष्ट बजट यानी क्लियर बजट इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दूसरी गलती छोटी लगती है पर बड़ा नुकसान कर देती है, यानी इमरजेंसी फंड ना बनाना। कुछ भी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब चेंज, सडन खर्च, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड या लोन लेना पड़ेगा और वहीं से पैसे गायब होने शुरू हो जाते हैं और आप कर्जे के बोझ तले दबने लगते हैं। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में रखें, लिक्विड फंड या सेफ सेविंग में रखें। इससे छोटी जरूरतों के लिए लोन या डेब्ट हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। तीसरी गलती सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, यानी बिना समझे बैड इंश्योरेंस पॉलिसीज या बिना मतलब की स्कीम्स को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। कई लोग टर्म इंश्योरेंस या सही इन्वेस्टमेंट के बजाय एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसीज ले लेते हैं जो ना तो अच्छा रिटर्न देती हैं और ना ही सेफ्टी की गारंटी। सिर्फ ऐसा लगता है कि निवेश हुआ, लेकिन असल में पैसे सेफ नहीं और रिटर्न भी कम है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले समझदारी से सोच समझ के करें। टर्म इंश्योरेंस प्लस प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, लिक्विड फंड्स एक्सेट्रा को आदि को प्राथमिकता दें। चौथी गलती और आपकी सैलरी होगी चुपचाप गायब, यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ते ही खर्चे बढ़ा देना। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। नया फोन ले लेंगे, घूमने फिरने लगेंगे, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने लगेंगे, 4 लोगों के बीच में अपने आप को अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी लग्जरीज इकट्ठा करेंगे, नई घड़ियां खरीदेंगे, महंगी घड़ियां खरीदेंगे, नए चश्मे खरीदेंगे, 8-10 तरीके के चश्मे खरीदेंगे, ढेर सारे कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन सेविंग नहीं बढ़ती उससे। इनकम बढ़ी है, याद रखें, खर्च नहीं। इनकम बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। रेज मिले तो चाबी ना बदलिए, लाइफस्टाइल थोड़ा वही रखिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए और एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। पांचवी गलती क्रेडिट कार्ड और ईएमआईज ने बना दिया, जो बनाया हुआ ट्रैप होता है वो होता है जरूरत से ज्यादा डेब्ट, क्रेडिट कार्ड मिसयूज, ईएमआईज हैवी ले लेना। ये देखिए, ईएमआईज आसान लगती हैं पर वो पर वो इजी पेबैक वाला नहीं होता। क्रेडिट कार्ड बिल डिले हुआ या ईएमआई हाई कर ली, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लोन बर्डन, इन सब ने आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा रोक लिया। अगर लोन लेना है तो सोच समझ के लें। ईएमआई सिर्फ 20 से 25% तक ही रखें। क्रेडिट कार्ड बिल्स पूरा समय पर भरें। मिनिमम ड्यू ट्रैप मत बनाइए, नहीं तो आप खाली इंटरेस्ट अमाउंट भरेंगे, एक्चुअल अमाउंट वहीं खड़ा रहेगा। छठी गलती इन्वेस्टमेंट है पर रिटर्न मिलना मुश्किल, यानी बिना डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ सेफ बट लो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना। बहुत लोगों का मानना है कि एफडी या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स ही सबसे सेफ हैं, लेकिन सिर्फ लो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना इन्फ्लेशन के सामने कभी बचत नहीं बचाता। इन्वेस्ट स्मार्टली, कुछ हिस्सा सेफ में, कुछ हिस्सा मार्केट लिंक में रखें। डाइवर्सिफाई करें, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, इक्विटी, डेब्ट मिक्स, रिटायरमेंट फंड्स आदि में इन्वेस्ट करें। सातवीं गलती पैसों का हिसाब नहीं, बस भरोसा करना, यानी पैसों को रैंडमली खर्च करना, इंपल्सिव स्पेंडिंग, ट्रैक ना करना। ऑनलाइन सेल्स, सोशल मीडिया, फ्लैशी ऑफर, सबकी आदतें हो जाती हैं, पर हर छोटे खर्चे का जोड़ महीने के अंत में बहुत भारी बिल बना देता है।
हर एक्सपेंस ट्रैक करें। शॉपिंग, फूड, आउटिंग, सब्सक्रिप्शन, 24 घंटे का वेट रूल रखें। कुछ भी पसंद आए तुरंत मत खरीदें, चाहे तो ऐड टू कार्ट में डाल दें, लेकिन बाय नाउ बटन पे क्लिक ना करें। 24 घंटे का वेट रूल रखें बिफोर इम्पल्सिव बाय। अगर जरूरत नहीं है छोड़ दें, फोन को हाथ से फेंक दें, बिस्तर के किसी कोने पे डाल दें, ऐसी जगह रख दें जहां से आपको फोन मिले ही ना। घर में किसी और को फोन दे दें ताकि आप उस समय एक होने वाले खर्चे से बच जाएं। इससे आपकी बचत बढ़ेगी। 8वीं गलती, प्लान नहीं सिर्फ विश लिस्ट। बिना टारगेट फाइनेंशियल गोल के खर्च और निवेश करना, ऐसे ही पैसे बचाना या इन्वेस्ट करना बिना गोल फ्यूचर को अनसर्टेन बनाता है। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बड़े खर्चे, इन सब के लिए टारगेट और प्लान बनाइए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्लस डिसिप्लिन्ड सेविंग से पैसा सही डायरेक्शन में जाएगा। इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट्स, सब पहले और क्लियर गोल के साथ। और अगर आप इन गलतियों से बच जाएं तो आपकी सैलरी बन सकती है आपकी ताकत। तो दोस्तों, ये थी वो 9 कॉमन मिस्टेक्स यानी 9 कॉमन मनी मिस्टेक्स जिनकी वजह से हर सैलरी वाला, भले ही उसकी सैलरी 1 लाख हो, फिर भी उसकी सैलरी शून्य हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम सिर्फ खर्च नहीं सेविंग्स और वेल्थ बनाए, तो इन मिस्टेक्स से बचिए, स्मार्ट प्लानिंग कीजिए। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल फाइनेंस एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें और जरूरत हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।